दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मतअभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, भ्रष्टाचार में पूरी तरह कहीं न कहीं लिप्त है। और इसका खुलासा अभी जो जांच के क्रम में हुआ है, जो सक्षमता परीक्षा में एडमिट कार्ड दिया जा रहा था, उसमें जो सामने आई बातें, उसके बाद ये पता चला कि फर्जी डिग्री पर, मतलब एक ही डिग्री पर कई लोगों ने नौकरियां की हैं शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में। अब उसकी जांच चल रही है, जो सैकड़ों नहीं, अब हजार की संख्या को पार कर रहा है। लेकिन आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, जो सच्ची बात है, और इसकी पुष्टि हाई कोर्ट के डिसीजन से है, जो मैं सब दिखाऊंगा आपको, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। अब अंदाजा कीजिए, विश्वविद्यालय, और वहाँ इस तरह की बातें होती हैं कि आप सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। और मामला ये है कि वहाँ फर्जी मार्कशीट और डिग्री के आधार पर विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा पद, जिसको इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस कहते हैं, महाविद्यालय निरीक्षक के पद पर बहाली हुई थी। हालांकि इस बात का खुलासा भी हुआ था, और उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। हालांकि कल कुलाधिपति के यहाँ इस मामले की सुनवाई होनी है। देखिए, वहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस के पद पर 23/8/11 को जो एडवर्टीजमेंट हुआ था, उसके आधार पर 20 दिसंबर 2013 को एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस के पद पर अजय प्रताप को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद कहीं न कहीं इस मामले की जानकारी हुई, और इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक CWJC 15589/2019 दायर किया गया था, संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स करके। और इसमें जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो बातें आई हैं, वो आप देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। चूंकि इसमें हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट लिखा है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति ने काउंटर एफिडेविट में यह बात बताई है कि MSc मैथ, मतलब स्नातकोत्तर मैथ की जो परीक्षा हुई थी, जो 1989 में हुई थी, और उसका रोल नंबर 3105 था, वहाँ पे स्टूडेंट का नाम रवि रंजन अंकित है। मतलब कि जिस रोल नंबर और जिस सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट था, जिसके आधार पर नौकरी पाई गई थी, वह किसी और व्यक्ति के नाम का था, मतलब रवि रंजन के नाम का था। और इसको बजाब्ते एफिडेविट करके मगध विश्वविद्यालय के कुलपति ने हाई कोर्ट को सौंपा था। उसके बाद इसको लेकर देखें कि मगध विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक थे, उन्होंने भी 3 जनवरी 19 को पत्र लिखकर सर्टिफिकेट के सत्यापन को लेकर वही बात बताई थी जो कुलपति ने बताया था कि उस रोल नंबर, जिस रोल नंबर के आधार पर, जिस मार्कशीट के आधार पर नौकरी ली गई है, वह वहाँ पे रवि रंजन नाम के किसी व्यक्ति का नाम अंकित है, और इसीलिए वह प्रमाण पत्र जो है वो पूरी तरह फेक है, गलत है। यह पुष्टि कुलपति भी करते हैं मगध विश्वविद्यालय के, और परीक्षा नियंत्रक भी मगध विश्वविद्यालय के करते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने यह पत्र लिखा था आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को। अब देखिए मामला कहां से ट्विस्ट हो रहा है। और 11 फरवरी 2020 को चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के माननीय संजय करोल ने नियुक्ति को पूरी तरह इलीगल बताया था, और 4 सप्ताह का समय दिया था विश्वविद्यालय को, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को, कि उनको सब काम से मुक्त करते हुए और कार्रवाई की जाए। लेकिन इसी बीच में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस पर जैसा बताया जाता है कि FIR भी दर्ज हुआ। FIR के बाद उनकी गिरफ्तारी भी होती है, और उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 16/8/23 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन
और पार्थसारथी के खंडपीठ ने बजाबते कहा कि उक्त जो मामला है वो फर्जीवाड़ा का तो है ही है, वो गलत है, लेकिन इसका अपील कुलाधिपति के यहाँ हो सकता है। अब उसी के आधार पर कल सुनवाई होनी है, लेकिन इसके पूर्व में बीच में क्या हुआ सो देखिए। और जब कोर्ट का जो पहला आदेश आया था जिसमें बताया गया था कि ये नियुक्ति इलीगल है, उसके बाद बजाबता 29/11/21 को विश्वविद्यालय द्वारा डिसमिस कर दिया गया इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस को। और उसके बाद ये अपील करते हैं कुलाधिपति के यहाँ, और उस अपील में कुलाधिपति के यहाँ से ये कहा गया कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक यथास्थिति बनाई रखी जाए, और इसी के आधार पर पुनः उनको बहाल किया जाता है। और बहाल करने के बाद एक मोटी रकम जो उनके सैलरी और अन्य मदों का था, जो लाखों में है, वो पेमेंट कर दिया जाता है। और बजाबते जो तत्कालीन कुलपति होते हैं उनके आदेश से वित्त पदाधिकारी द्वारा वो पेमेंट कर दिया जाता है, और उस पेमेंट के बाद 1 महीने के अंदर में ही फिर इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस को डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये मामला उठता है कि जब मामला विवादित था तो पेमेंट कैसे किया गया? उनको मान लिया कि कुलाधिपति महोदय का आदेश था, इसलिए यथावत स्थिति में उनको रख लिया गया। तो जब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती, इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, उस समय तक जो भुगतान था उसको रोक के रखना चाहिए था, लेकिन लाखों में भुगतान किया गया, और भुगतान करने के बाद फिर उनको डिसमिस कर दिया जाता है। तो आखिर पहले अगर आपने रखा और फिर डिसमिस किया, तो डिसमिस किसके आदेश पर किया, किस मामले में किया? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि यह पूरा मामला, जो पूरी नियुक्ति है, वो गलत है, इलीगल है। यह हाई कोर्ट का स्पष्ट फैसला है जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये मामला भीतर खाने चलते रहा, इसकी जानकारी कहीं नहीं हुई। लेकिन इसी बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा एक पत्र लिखा जाता है 30/11/23 को कुलाधिपति के नाम से, और जिसमें सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया जाता है। इस पत्र को अगर आप देखें तो साफ स्पष्ट इसमें कहा जाता है कि 46,80,133 रुपये का भुगतान किया गया है। और इसमें बजाबता केवल इतना ही नहीं, इस मामले में जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में रखते हुए बात कही जाती है। कुलाधिपति को ये पत्र दिया जाता है, और इसकी कॉपी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को, साथ में के पाठक जो एसीएस शिक्षा विभाग है उनको, और कुलपति को, सारे लोगों को दी जाती है। लेकिन अब 6 महीना इस मामले को बीत चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि कल कुलाधिपति महोदय के यहाँ इस मामले की सुनवाई होनी है। अब इसमें गलत या सही का फैसला तो कोर्ट ऑलरेडी कर चुकी है, और कोर्ट ने यह पाया है कि यह पूरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत मार्कशीट और डिग्री के आधार पर यह नौकरी ली गई है। इसको लेकर इन मूल कागजों के सत्यापन को लेकर भी जो मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने अपना पत्र दिया था, उसमें भी दिया था कि ये गलत है, इसलिए कि उस वो रोल नंबर जो है किसी रवि रंजन का है। कोर्ट में बजाबते मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एफिडेविट करते हैं, जिसमें वो देते हैं कि ये रोल नंबर पर रवि रंजन नाम के व्यक्ति का नाम अंकित है। तो आखिर इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस का के पद पर नियुक्ति पाने वाले जिन्होंने वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिया था, वो किसका था, वो सही था या गलत था, ये तो फैसला हो चुका है। हालांकि इसको लेकर जब यह मामला निकला था तो मूल प्रमाण पत्र की भी मांग की गई थी कुलपति द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस से कि आप मूल प्रमाण पत्र दीजिए, लेकिन वो नहीं मिला, और अंत में स्थितियां यही हुई। अब प्रश्न यह है कि जब यह नियुक्ति ही गलत थी और इसकी जानकारी पूर्व में हो गई थी, तो किस आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा
भुगतान किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि अगर भुगतान किया गया, किसी कारण से गलती से हो गई भुगतान, तो फिर उस भुगतान के रिकवरी के लिए क्या किया गया? ये भी प्रश्न उठता है कि उस स्थिति में एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो मैं बता दूं कि इस मामले में एक एफआईआर हो चुका है, जो जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर मामला धरा का धरा रह गया। हालांकि अभी वर्तमान में जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार हैं, वो दूसरे हैं। अब वो इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, या कुलाधिपति के यहाँ कल जो मामला जाता है उस पर विश्वविद्यालय की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो शिक्षकों पर हो रहा था कि केवल शिक्षक गलत करते हैं और गलत फर्जी सर्टिफिकेट पर ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उंगलियां तो तत्कालीन वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पर भी आ रहा है कि किस आधार पर उन लोगों ने इतनी बड़ी रकम का भुगतान किया। देखने वाली बात है कि कल कुलाधिपति के यहाँ जो सुनवाई होती है उसमें क्या मामले निकल कर आते हैं। तो फिर इस मामले में कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये बता दूं कि ये जो कहानी है ये कहीं मीडिया में अब तक नहीं आया है। पूरी तरह खोजी पत्रकारिता के आधार पर ये चीज़ें हमने निकाली हैं, इसमें मेहनत हुआ है। इसलिए इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो तो वह बता सकते हैं, या इस तरह का कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार आपकी नज़र में हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसे प्राथमिकता से जगह दूंगा। दूसरी बात कि अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।